गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक आखिरी लेक्चर है, तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है, तो हमने इससे पहले आपको फर्स्ट 13 लेक्चर्स करवाए हैं, तो ये देखने से पहले वो देखने जरूरी है। तो वो कैसे देखने हम आपको बताते हैं। आप क्या करो, यूट्यूब पे जाके ये पूरा नाम सर्च कर लो, ठीक है। तो आपके पास जैसे ये कुछ ऐसा आएगी फोटो, इसको क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो फिर पेज जब ओपन होगा तो ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट। इसमें देखो ये प्लेलिस्ट है, वैसे तो सारी प्लेलिस्ट है, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर, 3D, रिलेशन फंक्शन, सारी प्लेलिस्ट है। लेकिन ये प्लेलिस्ट है जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की है, इसको क्लिक कर देना। तो देखो लेक्चर नंबर 1 से लेकर सारे लेक्चर इसके अंदर आपको दिख जाएंगे 13 तक, ठीक है। तो एक आखिरी लेक्चर है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा टॉपिक आज का प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, ये तो आपको पता ही है सेट्स में। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह 3 वाला एन ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस, ये सब आपको पहले से पता है, ठीक है। इसी पे हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो जैसे ये एक क्वेश्चन है, एक सेकंड, ये आधा क्वेश्चन कहाँ चला गया? ये क्वेश्चन एक सेकंड देखने दो, ये आधा क्वेश्चन क्यों हट गया? फाइंड द नंबर, और यहाँ पे ठीक कर लेना, बाकी ऐड कर देते हैं। विच आर डिविजिबल बाय, विच आर डिविजिबल बाय एट लीस्ट वन ऑफ 2, 3 और 5। ये कहता है आपको पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं। आपको क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं 1 से लेकर 1000 के बीच में, जो 2, 3 और 5 से डिवाइड होते हैं। बीच में और है, मतलब 2 वाले भी लेने हैं, 3 वाले भी लेने हैं, 5 वाले भी लेने हैं, ठीक है। वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो भी लेने हैं, जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं वो भी लेने हैं, जो नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं वो भी लेने हैं। तो कैसे करेंगे इसमें, बेसिकली आपको क्या करना है, एटलीस्ट है ना, एटलीस्ट की स्पेलिंग क्या लिखी है? एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कि यूनियन, आपको यूनियन निकालना है। क्या निकालना है? एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसका फॉर्मूला होता है एन ए एन बी एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यहां पे ए क्या होगा, लिख लो एक बार। ए क्या है? वो नंबर जो 2 से डिवाइड होंगे। ए यहां पे है डिविजिबल बाय 2। बी होगा वो नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, डिविजिबल बाय 2। बी होगा डिविजिबल बाय 3 और सी होगा वो नंबर जो 5 के डिविजिबल है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करो, एन ए निकालो। देखो टोटल कितने नंबर है, टोटल नंबर है 1000, 1 से लेकर 1000 तक। तो नंबर 2 से डिवाइड होने वाले कितने होंगे, इसको 2 से डिवाइड कर लो, 500 हो जाएंगे, ठीक है। फिर बी वाले हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 1000 को 3 से डिवाइड कर लो। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेना, ठीक है। इसका क्या ले लेना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 333 डिवाइड करके 0.3। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा 333, ठीक है। इसी तरह अब एनसी निकाल लो। सी क्या होगा, वो नंबर जो 5 से डिवाइड होंगे। तो 1000 को 5 से डिवाइड कर लो, कितना बचेगा 200। अब निकालो ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, वो नंबर जो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। वो नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, मतलब वो नंबर 6 होगा, है ना। 6 जो होता है वो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता है। तो ग्रेट 1000/6, तो ये डिवाइड करके बनेगा 166।
कितना बनेगा 166। अब इसी तरह नेक्स्ट निकालो B इंटरसेक्शन C, वो नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहा है और 5 से डिवाइड हो रहा है, 3 और 5 दोनों से, तो 1000 अपॉन 3 और 5 दोनों से, तो वो नंबर 15 होगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालो, ये बनेगा 66 पॉइंट समथिंग, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 66 हो जाएगा। अब अगला C इंटरसेक्शन A, वो नंबर जो C से भी हो रहा है और A से भी हो रहा है, वो नंबर कौन सा होगा 2 और 5, तो 2 और 5 वाला कौन सा हो जाएगा 10, तो कितना हो गया 100 हो जाएगा। और फिर आखिरी वो नंबर जो तीनों से डिवाइड हो रहा है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो तीनों से डिवाइड होने वाला कौन सा है 2 3 5, 2 3 6 6 5 30, तो 1000 को 30 से डिवाइड कर लो, तो ये आएगा 33.33, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डाल दो बस इसकी, एन ए की वैल्यू 500, बी की वैल्यू 333, सी की वैल्यू 200, माइनस 166 माइनस 66 माइनस 100 और प्लस 33, तो ये आंसर आएगा 734। सॉल्व करके चेक कर लो। देखो इसको यहां तक, फिर अगला क्वेश्चन करवाते हैं, पहले ये चेक करो आराम से, फिर अगला करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो क्या, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द डिजिट 1 2 3 अप टू 7 विदाउट रेपिटेशन which neither contain the string 153 and nor the string 2467। मतलब यहां पे ये है कि आपके पास टोटल डिजिट है 1 2 3 7, ये कहता है कि आपके पास ये स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग मतलब कि ऐसा नंबर नहीं आना चाहिए, फिर 153 एक साथ नहीं आना चाहिए। जैसे ये नंबर अगर आप लिखो 7 डिजिट का नंबर बनाओगे ना 1 2 1 5 3 2 4 7 6, है ना, ये 5 डिजिट का नंबर बन गया, हमने सारे यूज किए, 7 डिजिट का नंबर बना, सारे यूज कर दिए। ये कहता है कि आप वो नंबर बनाना जिसमें 153 ना आए, मतलब 153 की स्ट्रिंग ना आए। 153 की स्ट्रिंग मतलब कि जैसे आप ये बना रहे हो 4276, तो 153 एक साथ नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये है कि 153 एक साथ नहीं आना चाहिए। और दूसरा है कि 2467 एक साथ नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो आप नंबर बनाते हो 2467 153, तो इसमें ये एक साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम टोटल निकालेंगे और मान के चलेंगे कि ये एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, एक साथ आ रहे हैं, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। तो क्या करना है, देखो ए ले लो जिसमें स्ट्रिंग 153 आ रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग 153 एक साथ आ रहा है, और बी ले लो जिसमें स्ट्रिंग 2467 है। तो पहले तो टोटल निकालो, तो क्या करेंगे हम, टोटल में से माइनस कर देंगे एन ए यूनियन बी, तो आंसर आ जाएगा। टोटल कितने हैं, देखो टोटल 7 है, तो 7 फैक्टोरियल, यही होता है ना। 7 नंबर को कैसे अरेंज कर सकते हैं, 7 नंबर को अरेंज करने के लिए 7 फैक्टोरियल, है ना, 7 फैक्टोरियल। अब n, इसको लिखो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो 7 फैक्टोरियल माइनस एन ए, देखो a में क्या 153 आना चाहिए, तो 153 को एक साथ रख लो, इसको एक बंडल में बंद कर दो, तो पीछे कौन कौन बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा। तो अब आप इसको एक मानो, 1 2 3 4 5, तो ये बनेगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, समझ आया, हमने इसको एक माना, इसको एक माना, 2 3 4 5, तो ये हो गए 5। तो 5 नंबर को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 5 फैक्टोरियल। अब ऐसा नहीं है कि सर मैं 5 फैक्टोरियल लिख के इंटू 3 फैक्टोरियल भी करूंगा, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे 153 है, आप इसको 135 नहीं लिख सकते,
क्योंकि उसने बोला कि 153 एक साथ आना चाहिए, तो ये एक ही नंबर होगा, इसको अरेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको 153 चाहिए, तो ये 153 थोड़ा, तो इसलिए सिर्फ 5 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या होगा, इसमें 2 4 6 7 को एक साथ रखना है, इसको एक डब्बे में बंद कर दो, पीछे बचेगा 153। अब ये कितने हो गए, एक ये हो गया, 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल माइनस, अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी में होगा कि 153 और 2 4 6 7 एक साथ आने चाहिए, तो एक डब्बे में इसको बंद कर दो, एक डब्बे में इसको बंद कर दो, तो कितने हो गए, एक और एक, 2 है ना। आप ऐसा भी तो कर सकते थे, ये पहले लिख दो ये बाद में लिख दो, तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा 4898। देखो इसको यहां तक, ये भी कंप्लीट हुआ। चलो जी नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन इफ alike letters आर नेवर adjacent। मतलब ये कह रहा है कि आप वो वर्ड बनाओ जिसमें ना आपके जो alike मतलब जो सेम लेटर है वो एक साथ नहीं आने चाहिए, है ना। जैसे मान लो एग्जामिनेशन है, आप इसको बना रहे हो, इसमें ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे वर्ड आपको नहीं लेने हैं जिसमें ये ए एक साथ आ गया, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आपको वो लेटर लेने जिसमें एक साथ लेटर ना आए, सेम लेटर एक साथ ना आए। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल में से वो बनाना थोड़ा लंबा काम है कि पहले हम ए सोचेंगे फिर आई सोचेंगे, वो बड़ा टाइम लग जाएगा। हम कहेंगे कि लेटर्स एक साथ आने चाहिए, तो टोटल में से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, टोटल में से माइनस कर दो कि यहां पे क्या लिख रहे हैं, alike letters are comes together, alike letters are comes together, एक साथ आने चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन से alike letters है, तो पहला केस यहां पे ए, देखो आपको 2 ए दिख रहे हैं, एक बंडल ए बना लो। उसके बाद एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन आई 2 दिख रहे होंगे, 2 आई का बंडल बना लो। ठीक है, और कौन सा दिख रहा है, एन, और 2 आपको एन दिख रहे हैं, तो 2 इसका भी बंडल बना लो। तो ये कितने बंडल हो गए, 1 2 3, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। ए हो गया ए, बी हो गया आपका आई, और सी हो गया आपका एन। ठीक है, आपको क्या करना है, टोटल में से माइनस करना है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, टोटल देखो कितने हैं, टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फैक्टोरियल। और रिपीट वाले देखो कौन कौन है, ए 2 रिपीट हो रहे हैं, 2 आई रिपीट हो रहे हैं, और 2 एन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिखो, टोटल आ गया आपका 11 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल माइनस, अब निकालो एन ए। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एन ए देखो क्या होंगे, एन ए, 2 ए एक साथ आ रहे हैं। अब देखो 2 ए को एक साथ कर लो, ये एक हो गया, तो पीछे कौन बचा, ई एक्स एम आई एन ए हो गया टी आई ओ एन। तो देखो ये इसको एक पढ़ना है, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फैक्टोरियल। और आई वाले कितने हैं, आई वाले देखो 2 आई है और 2 एन है, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको एक ही पढ़ा है, इसको अंदर आप अरेंज भी करोगे तो वो एक ही बात होगी, ए को वापस ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, तो एक ही बात होगी।
तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसी तरह एन बी में भी यही होगा। इस बार आप यहां पे 2i कर दो तो सेम ही आ जाएगा, यहां पे a कर दो, यहां a कर दो तो इसका भी सेम आएगा 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम हो जाएगा 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब आ जाओ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें क्या होना चाहिए, 2a को एक साथ बंद कर दो और 2i को एक साथ बंद कर दो, है ना। पीछे कौन बचा, e बचा, x बचा, m बचा, एग्जामिनेशन ये हो गया ना, m n p i हो गया o n। तो देखो 1 2 इसको एक पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 फैक्टोरियल। और रिपीट देखो इसमें कौन से हो रहे हैं, एग्जामिनेशन में देखो 2n रिपीट हो रहे हैं, ये बन गया, समझ गए ना। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये ठीक है, समझ गए यहां तक। अब इसके बाद अब आ जाओ बी इंटरसेक्शन सी में। बी इंटरसेक्शन सी में क्या होगा, 2i और 2n एक साथ आने चाहिए, 2i और 2n एक साथ आने चाहिए तो इसका भी सेम आंसर आ जाएगा, यही सेम -9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी में भी 2a 2n आने चाहिए तो इसका भी आंसर सेम आ जाएगा। और फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें देखो क्या होगा, 2a को एक रख लो, 2i को एक मान लो और 2n को एक मान लो। अब पीछे कौन बचा, पीछे बचा x, e पहले e बचा, x बचा, m बचा, ठीक है, e x m t o। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 फैक्टोरियल। और रिपीट इसमें कोई नहीं हो रहा, अब चेक कर लो रिपीट कोई नहीं हो रहा तो इनको प्लस कर लो तो इसका आंसर जो आएगा वो सॉल्व करके देख लो कितना आता है, ठीक है। ये काम तुम्हारा रहा, इसको सॉल्व आप कर सकते हो। तो ये आंसर हो गया हमारा, देखो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट ये क्वेश्चन होमवर्क करना है, ठीक है। इसमें भी वही सेम करना है, टोटल में से माइनस कर लेना, टोटल कितने हैं 1 2 3 7 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर इसको a मान लेना, इसको a मान लेना, इसको b मान लेना, तो इसको 1 मानोगे, ठीक है, बैक को 1 मान लो, पीछे कितने हैं 4 4 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। फिर एक इन दोनों को एक साथ ले लेना तो 1 2 1 कितने टोटल है 1 2 3 तो 3 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। देखो इसको यहां तक, ये होमवर्क करना है इस क्वेश्चन को, आंसर हमने लिख दिया इसका। अब बढ़ते हैं आगे, इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क करना है, इसका आंसर भी लिख देते हैं। देखो इसमें इसका जो आंसर है वो आएगा 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये a है, ये b है, ये a इंटरसेक्शन b है, ठीक है। ये खुद करना है इसको, क्या द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ 4 डिफरेंट डिजिट्स दैट कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3। कहता है कि आप ना पहले क्या करो 4 डिजिट नंबर निकालो और फिर उन सबका सम कर दो, मतलब कि जैसे ना 0 1 2 3 है तो आप इसमें 4 डिजिट नंबर कैसा बना सकते हो 1 2 3 0 3 1 2 0 ऐसे बना सकते हो। ये कहता है कि आप इन सबका सम कर दो, मतलब जैसे आपने ये 2 निकाले, आप इनको प्लस करके बताओ कितना आएगा 5 3 4। लेकिन ये तो 2 निकाले ना, ऐसे तो बड़े सारे आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक तरीका होता है। देखो जैसे आपने ना बचपन में 3 नंबर प्लस करना सीखे थे, ये जैसे यही नंबर देखो, जैसे एक नंबर देखो 1 2 3 4
5 6 7 7 थोड़ा छोटा लेते हैं 2 1 3 2। ठीक है, बचपन में आप क्या करते थे, इनको प्लस कैसे करते थे, इन दोनों को प्लस किया, 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 ऐसे करते थे। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 1000, 2 इंटू 100, 9 इंटू 10, 6 इंटू 1, है ना। ये बचपन में करते थे। अगर आपको यहां दो, अगर आप इन सबको प्लस करोगे ना तो यही आएगा, आप चेक करके देख लो, है ना। इसकी ये बनेगा 3000, ये बनेगा 200, ये बनेगा 90, ये बनेगा 6। अब इन सबको प्लस कर लो, यही बनेगा। तो इसमें भी यही सेम लॉजिक लगाना है। अब जैसे यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है, तो आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो और इसको डी मान लो, क्योंकि हर एक नंबर में तो नंबर 4 डिजिट नंबर तो ऐसे ही बनेगा, 4 डिजिट नंबर तो ऐसे ही बनेगा। तो आप लिखो 4 डिजिट नंबर का सम कर रहे हैं, 4 डिजिट का नंबर का सम क्या होगा, ए इंटू 1000 प्लस बी इंटू 100 प्लस सी इंटू 10 प्लस डी इंटू 1। अब आपको करना क्या, ये एबीसीडी की वैल्यू निकालनी है, बस आपको ये करना है, ये एबीसीडी की वैल्यू निकालनी है। तो ये कैसे निकालते हैं, देखो ये एबीसीडी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, देखो ये एबीसीडी की वैल्यू निकालने के लिए आप यहां पे ये करो कि पहला केस आप डी की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखो ध्यान से, ये जो डी है ना, ये आपका यूनिट प्लेस नंबर है, मतलब ये आपका ये डी, क्योंकि आपका डी यूनिट प्लेस नंबर है, क्या ये यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है। तो हम बात करेंगे पहले डी की। तो डी में आप क्या क्या नंबर रख सकते हो, 0 1 2 3। अगर आपने यहाँ पे 0 रखा तो इसके कितने केसेस बनेंगे, देखो यहाँ पे 3 नंबर है, तो 3 में से उठा के कोई भी 2 रख, 3 में से कोई भी रख सकते हो एक, फिर बचेंगे 2, कोई भी 2 रख लो, और बचेगा 1 तो कोई भी 1 रख लो। तो इसको मल्टीप्लाई करके पहला केस क्या बनेगा 6, ये बन गया 6। समझ आया। हमने यहाँ पे देखो, हम पहले निकालेंगे यूनिट प्लेस का नंबर, डी निकाल रहे हैं, तो डी में हमने क्या किया, यहाँ पे 0 रखा, अब बचे 3 नंबर, तो ये 3 नंबर निकालने के कितने तरीके होंगे, 3 फैक्टोरियल, यही होगा। अब अगला केस रखो, यहाँ पे 0 मत रखो, 0 की जगह अब 1 रखो, ठीक है, 0 की जगह यहाँ पे 1 रखो। तो जैसे आपने 1 रखा, अब देखो अब आपके नंबर बचे हैं 0 2 3। अब 0 यहां नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 0 रख दिया तो फिर ये 4 डिजिट नंबर बनेगा ही नहीं, है ना। तो 0 यहां नहीं रख सकते, तो आप यहाँ पे कोई भी 2 नंबर रख लो, 2 3 में से कोई भी 2 नंबर रख लो। मान लो आपने 3 रख दिया, अब आप यहाँ पे 3 नहीं रख सकते, है ना, इसमें आप 3 नहीं रख सकते। अब पीछे कितने बचेंगे, 2 नंबर, इन दोनों में से कोई भी नंबर यहाँ पे रख लो। मान लो आपने 0 रखा, 0 रख दिया, अब पीछे बचा 2, तो यहाँ पे 2 रख लो, मतलब एक ही नंबर रखा है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा 4 प्लस। अब अगला केस आपने देखो, यहाँ पे अभी तक 0 रख लिया, 1 रख लिया, अब 2 रख लो। तो जब आप 2 रखोगे तो पीछे कौन कौन से नंबर बचेंगे, 0 1 3। तो इसके भी सेम होगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ पे 1, तो ये भी बन जाएगा 4। ठीक है, अब अगला, अच्छा एक चीज और करनी होती है, एक चीज हम बताना भूल गए। देखो यहाँ पे क्या रखा था आपने सबसे पहले, 0, तो 6 को 0 से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 6 को 0 से भी मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे रखा था आपने 1, तो 1 को 4, यहाँ पे आया था 4, इस 4 को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने यहाँ पे रखा था 2 रखने पे भी 4 आया था, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पे आपने रखा 3, तो जब आप 3 रखोगे तो पीछे वही सेम बचेंगे 0 1 2, तो फिर से यहाँ पे कितने केस बनेंगे, सेम 4 केस ही बनेंगे, तो 3 इंटू 4 भी करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या बनेगा, 12, ये तो 0 हो गया, 12 8 24 हो जाएगा। इसी तरह आप ए निकाल लो, अब सॉरी पहले बी सी निकालो। देखो सी आपका कौन सा नंबर है, ये 10th प्लेस वाला नंबर है, 1 2 3 4, ठीक है। तो पहला केस, आप यहाँ पे सी 10th प्लेस वाला नंबर है, मतलब यहाँ पे रखना है, ये 1st प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 10 प्लेस। अब आपने यहाँ पे 0 रखा,
ठीक है, तो इसमें कितने बेस हो जाएंगे, इसमें वही सेम ही होगा 6 × 0। अगर फिर आपने यहाँ पे 1 रखा तो सेम हो जाएगा 4 × 1, इसका भी सेम ही आएगा, इसका भी 4 × 2 और इसका भी 3 × 4, तो ये भी 24 हो जाएगा। अब अगला केस है बी। देखो बी के लिए क्या करना है, अब आप बी कौन सा नंबर है, ये 100 प्लेस है। अब यहाँ पे 0 रखा तो 0 रखोगे वही सेम, यहाँ पे भी सेम ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 रखो, 1 रखोगे तो सेम 4 × 1, 4 × 2, 3 × 4, तो ये भी 24 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला ध्यान से समझना, मेन है अब ए। देखो ए आपकी 1000 प्लेस है। अब देखो 0 तो आप कभी यहां रख ही नहीं सकते, है ना, 0 तो यहां पे कभी आ ही नहीं सकता, तो 0 तो आएगा नहीं, तो हमेशा यहाँ पे 1 ही आएगा, या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। अगर आपने यहाँ पे 1 रखा तो कितने बचे हैं, 0 2 3। इनको यहाँ पे अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, 3 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 6। तो पहला बना 1 × 6। दूसरा अगर आपने यहाँ पे 2 रखा तो 2 रखा तो इस बार नंबर आपके पास हो गए 0 1 3। तो इसको 3 जगह पे अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल, तो 2 × 3 फैक्टोरियल, फिर से 6। फिर आपने यहाँ पे 3 रखा तो फिर से अरेंज करने के तरीके क्या होंगे, 3 × 6, तो ये बन जाएगा 18 24 36, है ना 36। अब क्या करना है, ये ABCD की वैल्यू इसमें डाल दो तो सम आ जाएगा, तो सम हो जाएगा। हाँ ए कितना है, ए आपका 36 × 1000 प्लस बी कितना आपका 24 × 100 प्लस सी कितना आपका 24 × 10, डी आपका 36। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके एंड में 6 आ रहा है, तो हमें लगता है ये वाला आंसर होना चाहिए। चेक कर लेना इसका आंसर 3996 होना चाहिए। लो देखो इसको एक बार यहां, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं और एक क्वेश्चन आपको PYQ करवा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको होमवर्क करना है। नहीं ये वाला तो नहीं, मैं ये तो हम कराएंगे अभी, होमवर्क वाला क्वेश्चन कहाँ गया, होमवर्क वाला क्वेश्चन कहाँ गया, एक होमवर्क वाला क्वेश्चन था वो शायद हमने ऐड नहीं किया इसमें, चलो वो हम आपको लास्ट में देते हैं होमवर्क। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन ये देखो, द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 2 1 2 3। ठीक है, तो स्टार्ट आपको वही सेम करना है, फिर से पहले सम के लिए वही लिख दो, 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो A × 1000 प्लस B × 100 प्लस C × 100 और 10 प्लस D × 1। ठीक है, तो ABCD, पहले D निकालना स्टार्ट करो। D की वैल्यू देखो क्या होगी, आपके पास नंबर है 2 1 2 3। ठीक है 2 1 2 3, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे 1 रखा, तो यहाँ पे कितने डिजिट बचेंगे 2 2 3, कितने हैं ये 3, तो 3 फैक्टोरियल, और रिपीट कितनी बार हो रहे हैं 2, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो इसको सॉल्व करके 3 बनेगा, तो पहला नंबर बनेगा 1 × 3। ठीक है 1 × 3 प्लस, अब दूसरा केस आप यहाँ पे 3 रखो, 3 रखोगे तो अब यहाँ पे 1 बचेगा, तो सेम ही आएगा, देखो अब भी सेम ही आएगा, तो ये बचेगा 3 × 3। तीसरा केस 2, अब यहाँ पे 2 रखो, 2 रख लिया, पीछे कौन से नंबर बचे 1 2 3 बचा, तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं 3, तो 3 फैक्टोरियल, तो 2 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 होता है। ठीक है, अब वापस ये 2 मत रख देना, वो एक ही बात हो जाएगी, ये 2 उठा के रखोगे सेम ही बात हो जाएगी, तो ये सॉल्व कर लो 12 24 आ जाएगा। इसी तरह अब B निकालो, C निकालो, C के लिए भी सेम ही आएगा, है ना, C के लिए भी सेम आएगा। अब यहाँ पे नंबर रखना है, यहाँ पे नंबर 1 रखोगे तो वही सेम ही आएगा, 1 रखोगे तो वही सेम, 3 नंबर अरेंज करने 2 2 3, तो इसके लिए भी 24 ही आ जाएगा, और इसके लिए भी 24 ही आएगा, और इसके लिए भी 24 आएगा, सबके लिए सेम ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं।
तो बस ये सारी वैल्यू इसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो आपका सम हो जाएगा 24, इसमें डालो 24,000 प्लस 2400 प्लस 240 प्लस 24। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो लिख देते हैं हम। इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है वो आता है 26664। देखो उसको, यहां तक ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको घर के लिए दे देते हैं, वो आप घर पे जरूर करना। यहां लिख देते हैं, सेम क्वेश्चन है, सम निकालना है। ठीक है, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर, द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर that can be formed by using the digit 2468. repetition is not allowed. ठीक है, repetition is not allowed, ये घर पे करना। चलो जी, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क करोगे। ठीक है, 4 डिजिट नंबर बनाने हैं जो 7 और 3 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, तो ये क्वेश्चन तो हमने आपको करवा दिया, ये भी होमवर्क कर लेना इसको। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ये आखिरी टॉपिक है आज का, n-r+cr। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉन कॉन्जिगेटिव सिलेक्शन ऑन सर्कल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या, वो एक एग्जांपल से समझते हैं। नॉन कॉन्जिगेटिव सिलेक्शंस ऑन सर्कल्स। ठीक है, तो पहले सर्कल की बात बाद में करते हैं, अभी हम सर्कल पे भी आएंगे। अभी हम सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं लाइन की। ठीक है, लाइन पे की बात कर रहे हैं, सर्कल पे बात में आते हैं। मतलब जैसे इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, आपको क्लियर हो जाएगा। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 ट्रीज कट फ्रॉम 12 ट्रीज इन अ रो सच दैट नो 2 ट्रीज कट आर कॉन्जिगेटिवली। मतलब कि टोटल आपके पास 12 ट्रीज हैं, एक, ठीक है, 12 ट्रीज बना रहे हैं हम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कहता है कि ये 12 ट्रीज हैं, इसमें से ना कोई 5 ट्री कट करो। मान लो कि सड़क पे 5 ट्रीज लगे हुए और सॉरी, सड़क पे 12 ट्रीज हैं, एक रोड में 12 ट्रीज है, उसमें से आपको कोई 5 ट्री कट करने हैं। लेकिन कैसे करने हैं, नो ट्री कट आर कॉन्जिक्यूटिवली। मतलब ऐसा नहीं हो कि एक साथ 2 ट्री कट कर दो, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, उस तरीके से करना कि 2 ट्रीज जो है, मतलब एक ये वाला कट कर लिया, कॉन्जिक्यूटिवली नहीं करने, एक ये किया, एक ये कर लिया, एक ये कर लिया, एक ये कर लिया, एक ये कर लिया, इस तरीके से कट करने। ठीक है, मतलब दोनों एक साथ नहीं कट करने, जैसे इनके बीच में गैप होना चाहिए, इनके बीच में गैप होना चाहिए, इनके बीच में गैप होना चाहिए, इनके बीच में गैप होना चाहिए। तो देखो हर एक पे गैप है, तो इसने पूछा कि कितने वेज में आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको करने का तरीका देखो, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगा दो, और एक पहले तो बिना फॉर्मूले के समझो। एक तरीका क्या होता है, जैसे देखो आपके 12 ट्रीज है और आपको 5 ट्रीज कट करने हैं। ठीक है, तो 7 ट्रीज को एक बार आप लगा लिख, मतलब रो में लिख दो। देखो एक ट्री, इनके बीच में गैप छोड़ दो, दूसरा ट्री, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो हमने हर एक के बीच में गैप छोड़ा हुआ है कि मतलब आप ये ट्री कट कर सकते हो।
ठीक है, मतलब अब यहां पे क्या देखो, टोटल कितने गैप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 गैप है। इन 8 गैप में आप कोई कोई भी 5 ट्री लगा दो और फिर उनको कट कर दो, तो वो कॉन्जिक्यूटिवली नहीं होंगे, है ना। दोनों के हर एक ट्री देखो, अगर आप कोई ट्री यहां लगाते हो तो इन दोनों ट्रीज के बीच में गैप है, एक आपने यहां लगा दिया, इनके बीच में गैप है, इनके बीच में लगा सकते हो, इनके बीच में लगा सकते हो, और एक यहां लगा दो। तो आपने 8 में से टोटल गैप कितने थे, 8 से ना, आपने 8 में से 5 गैप सिलेक्ट किए और फिर आपने ये 5 ट्रीज कट कर दी, यही किया ना। तो इसको बोलते हैं गैप मेथड भी बोल सकते हो आप। तो 8 ट्री है, 8 में से आपने 5 गैप सिलेक्ट किए, तो इसको क्या बोलते हैं, 8C5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8C5, 8 में से आपने कोई भी 5 गैप सेलेक्ट किए। अब दूसरा, ये फॉर्मूला कैसे बना, अब इसको भी समझो। देखो ये फॉर्मूला कैसे बना, नेक्स्ट पेज में आते हैं, यही फिगर हम दोबारा बनाते हैं, ठीक है, यही फिगर दोबारा बनाओ। देखो यहां पे रख लो 2 ट्री, 7 बनाने हैं आपको, ठीक है, एक यहां रख लो, 3, 2 यहां रख लो, 4 5 6 7, है ना, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, एक काम करो, इनके बीच में गैप मत रखो, ऐसे बना लो, ठीक है। अब गिनो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये हमने टोटल 12 ट्रीज, और यहाँ पे जो गैप छोड़े हैं ना, ये 5 ट्रीज वो वाले हैं जो कटे हुए हैं, ऐसा मान के चलो। अब देखो इस पे ना हम क्या करने लगे हैं, जो हमने ना आपको, एक सेकंड रुको, ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया था, ये वाला देखो, बैगर्स मेथड, है ना, हमने आपको बैगर्स मेथड पढ़ाया था। तो हम बेसिकली इसमें बैगर्स मेथड की एप्लीकेशन, ये जो हम बताने जा रहे हैं, ये बैगर्स मेथड की एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर आपने ये लेक्चर पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे कि क्या करने जा रहे हैं हम। तो इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, इसको t मान लो, इसको w मान लो, इसको x मान लो। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, x नहीं, इसको u मान लो। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी प्लस डब्ल्यू प्लस यू इज इक्वल टू, ये कितने ट्रीज है देखो, ये जो हमने जिसको मांग किया है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमने 7 ट्रीज ले लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां पे क्या हो रहा है, देखो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 भी होगा तो भी चलेगा, है ना, नहीं समझे, मतलब कि आपने इसको, इसके यहां पे देखो, इसके यहां पे कोई भी ट्री नहीं है ना, इसके यहां पे कोई भी ट्री नहीं है, अगर आप यहां पे कोई भी ट्री ना रखते तो भी चलता, मतलब आप ऐसा रखते, इसकी तरफ कोई भी ट्री नहीं रखोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, या रख भी लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि इसके तरफ हमने कोई भी ट्री नहीं रखा, इसके तरफ हमने कोई भी ट्री नहीं रखा, तो x आपका 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इनके बीच में देखो y का, y में क्या होना चाहिए, y हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना, z भी 1 से बड़ा होना चाहिए, t भी 1 से बड़ा होना चाहिए, w भी 1 से बड़ा होना चाहिए, u की टेंशन नहीं है, इस तरफ कोई ट्री नहीं भी होगा तो भी चलेगा। तो इसका मतलब है कि आपको x z t w को कम से कम एक एक ट्री तो देना पड़ेगा, तो आप इन सबको एक एक ट्री दे दो, तो इसको लिखो y प्लस 1, इसको लिखो z प्लस 1, ये वही एप्लीकेशन है बैगर मेथड्स की, w प्लस 1 प्लस u इज इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व करो तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी प्लस डब्ल्यू प्लस यू, ये कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4, 4 में से 7 माइनस कर लो, 3 हो जाएगा। अब इस पे फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या होता था, हमने बैगर्स मेथड में फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला होता था n माइनस आर प्लस 1 सी आर माइनस, है ना, क्या होता था, n माइनस आर प्लस 1 सी आर माइनस 1। अब यहाँ पे n देखो कितना है, n ये होगा, ये n है, n 3 हो गया,
और ये कितना है, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है। और एक्स आर कितना है, 1 2 3 4 5 6, आर 6 हो गया, तो इसमें डाल दो 6, आर कितना है 3 -1, सी 3, आर कितना है, आर 6 है, 6 -1, तो बनेगा 8C5। देखो इससे भी सेम ही आया था 8C5। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आप ये फॉर्मूला याद कर लो। इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो कि अगर आपको नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव थिंग प्लेस इन अ लाइन, अगर आपको इसको लाइन में रखना है, नो टू थिंग्स आर कॉन्जिक्यूटिव, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। अब जैसे यहां देखो, यहां पे ट्री कितने थे, यहां पे ट्री थे 12 और 5 कट करने थे, तो एन हो गया 12 और आर हो गया 5, तो इसमें डाल दो 12 - 5 + 1 C5, तो ये बन जाएगा 8C5। तो देखो तब भी सेम ही आंसर, तब भी यही याद। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, ये मेथड से कर लो या सीधा फॉर्मूला याद कर लो तो भी चलेगा, सीधा फॉर्मूला करोगे तो भी चलेगा। अच्छा, अब अगला टॉपिक आता है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव थिंग्स प्लेस ऑन अ सर्कल सच दैट, इस बार सर्कल में प्लेस करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, हम लिख देते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे बना। इसके लिए फॉर्मूला होता है NC1 इंटू N - R - 1 CR - 1 अपॉन R। ठीक है, एक फॉर्मूला इसके लिए डायरेक्ट भी होता है, तो देखो इसको यहां तक हम समझाते हैं ये कैसे बना। देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यही देखो क्या लिखा है, 10 ऑब्जेक्ट आर प्लेस ऑन इन अ सर्कल, 10 ऑब्जेक्ट हैं उनको सर्कल में प्लेस कर दो। ठीक है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसको करने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, आप यहां पे n की जगह 10 डाल दो तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन पहले समझो हुआ कैसे। इन हाउ मेनी वेज कैन वी पिक 3 ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लॉट इंश्योरिंग दैट नो 2 ऑब्जेक्ट आर कॉन्जिक्यूटिव। ये कहता है कि इनमें से 10 में से कोई भी 3 ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करो, लेकिन ये ध्यान रखना कि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं कर लेना। मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब ऐसा नहीं कर लेना कि 3 ये एक साथ वाले मत लेना, ये मत लेना। ठीक है, ये मत लेना। अब देखो इसमें ना एक, जैसे आप लाइन में करते हो ना, लाइन में आप करते हो, लाइन में आप लगाते हो कुछ ऐसे, तो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। लाइन में आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है, सर्कल में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता। स्टार्टिंग पॉइंट किसको बोलोगे, इसको बोलोगे, इसको बोलोगे, इसको किसको, किसी को भी नहीं बोलोगे, है ना। तो सर्कल में कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, तो वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट बना लो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा, किसी एक को सिलेक्ट कर लो। जैसे मान लो आपने इसको सिलेक्ट किया, आपको 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो आपने इसको सिलेक्ट किया, तो कितने थे 10, 10 में से कोई एक किया, तो 10C1 इंटू, ठीक है। अच्छा 10 में से कोई एक सिलेक्ट कर लिया, अब आपको कितने करने, 3, तो एक कर चुके हो, 3 नंबर आप कर चुके हो, अब आपको कोई 2 और सिलेक्ट करने हैं, है ना। अब देखो आपको करना है कॉन्जिक्यूटिवली, तो ये 2 तो नहीं ले सकते अब, ना, क्योंकि 3 के अगल बगल वाले तो नहीं ले सकते, आपको कॉन्जिक्यूटिवली करने हैं। अब आपको किसमें से करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से आपको 2 करने पड़ेंगे, है ना, इन 7 में से आपको 2 करने पड़ेंगे। अब आप इसको ना मान के चलो कि ये लाइन पे है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट मिल चुका है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है। तो अब आप क्या करो, इसको लाइन पे, जैसे लाइन में कर रहे थे ना, देखो ये 5 है, इसको लाइन में लगा दो, 6 7 8 9 और 10 और 1, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से आपको 2 करने हैं और आपने इसको लाइन में लगा दिया। ठीक है, लाइन में लगाने का फॉर्मूला देखो आपके सामने ही है, लाइन में लगाने का फॉर्मूला यही है, n - r + 1 CR, है ना, n - r
+1 CR, इसको हमने एक लाइन में लगा दिया। ये फॉर्मूला किसका? लाइन में, है ना। तो ये कितने टोटल? n हो गया 7, और कितने और करने हैं आपको? 2 करने हैं, 3 में से एक ले लिया हुआ है, 2 करने हैं। तो r की जगह यहाँ पे 2 डाल दो, n की जगह 7 -2 + 1, r की जगह 2, तो ये बन जाएगा 7 6 8 8C2, है ना। 8 में से नहीं, 6C2, 6C2, तो इनटू हो जाएगा 6C2। समझ आया यहां तक? और एक स्टेप और करना है, जितने ऑब्जेक्ट हैं उससे डिवाइड भी करना है। कितने ऑब्जेक्ट हैं? 3 ऑब्जेक्ट हैं, और उससे डिवाइड भी करना है। जितने आपको सेलेक्ट करने हैं उससे आपको डिवाइड भी करना है। अब ऐसा क्यों किया देखो, ये भी समझना। अब जैसे मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट 3 लिया था, क्योंकि आपको 3 सेलेक्ट करने थे। एक आपने ये लिया, एक आप ये ले लो, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिवली लेने हैं। 3 के बाद आप 5 ले लो, 5 के बाद आप 7 ले लो। ये 3 आपने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। आपने एक 3 लिया, एक 5 लिया, एक 7 लिया, ठीक है। अब इसी तरह मान लो कि अब आपका 5 स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। जैसे आपने पहले 3 को स्टार्टिंग पॉइंट बोला, ठीक है, यही किया था ना। अब मान लो कि आपका 5 स्टार्टिंग पॉइंट है, तो 5 आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आप ये 6 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, क्योंकि 5 के अगल बगल तो नहीं ले सकते। अब इनमें से देखो 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से कोई भी 2 ले लो, इन 7 में से कोई भी 2 ले लो। तो इन 7 में से मान लो आपने 7 ले लिया, 7 8, इनमें से कोई भी 2 लेने हैं। आपने 7 ले लिया और 3 ले लिया, है ना। आपने 5 लिया, आपने 7 लिया, आपने 3 लिया, क्योंकि देखो कॉन्सेक्यूटिवली लेने। 5 के बाद 6 आ रहा है, 6 तो नहीं लिया आपने, 7 लिया। 7 के बाद आपकी मर्जी है, 8 को छोड़ के कोई भी ले लो, तो आपने 3 ले लिया। तो देखो ये एक ही बात नहीं होगी, 3 5 7 5 7 3, एक ही बात नहीं होगी, है ना। 3 5 7, एक नंबर आपने 3 लिया, एक नंबर की आपने एक ऑब्जेक्ट 3 का लिया, एक 5 लिया, एक 7 लिया, तो 5 7 3 लोगे तो बात तो एक ही होगी, है ना। बात तो यहाँ पे एक ही हो जाएगी। तो इसका मतलब है इसी तरह हर एक के ना, हर एक के 3 केसेस बनेंगे। अब जैसे आपने यहां पे लिया, अब आप क्या करो, अब इसी तरह आप 7 को स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, 7 को स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, ठीक है। तो आप कोई और 2 सेलेक्ट कर लो, तो 7 आपने लिया, फिर आप 3 ले लो और 5 ले लो, तो हर एक के 3 केसेस बनेंगे। तो इसके भी 3 केस, इसलिए हम 3 से डिवाइड करते हैं। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। ये इसमें देखो कितने ऑब्जेक्ट थे, ये सर्कल के लिए फॉर्मूला याद रखना है। कितने ऑब्जेक्ट थे? 3, और कितने टोटल कितने थे? 10, 10 में से 3 करने हैं, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लो। n 10 है और r 3 है, तो इसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा 10C1 इंटू 10 - r - 1, 10 - 3 - 1 C3 - 1 अपॉन r, r 3 है। 10C1 6C2 अपॉन 3, तो देखो यही बना, 10C1 6C2 अपॉन 3, यही बना। देखो इसको यहां तक, ये भी कंप्लीट हुआ। अब इस पे क्वेश्चन करा देते हैं। अब देखो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये देखो 20 पीपल्स आर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल, ठीक है। इस बार सर्कल है, राउंड टेबल मतलब टेबल कैसा होता है? टेबल सर्कल की फॉर्म में होता है। तो n हो गया 20। इन हाउ मेनी वेज people can select such that, in how many ways 4 people, r हो गया 4, such that no 2 of them are consecutive। तो क्या करेंगे? देखो लगा दो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? nc1 n - r n - r - 1 cr - 1, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जो अभी बताया, ये वाला n - r - 1 cr, और अपॉन में r, है ना, अपॉन में r। चलो इसमें वैल्यू डाल दो, बस आंसर आ जाएगा। तो 20C1 n - r - 1, 20 - 4 - 1 C4 - 1 अपॉन r, r हो गया 4। तो ये बनेगा 20C1 20 हो गया, इंटू ये बनेगा कितना 15C3। सॉल्व कर लो, जो भी आएगा देख लेना इसको, ठीक है। इसका आंसर देख लेना जो भी आता है।
इसका शायद से 2275 आता है, 2275। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट, देयर आर 12 स्टेशन ऑन अ स्ट्रेट ट्रेन जर्नी। ठीक है, इस बार स्ट्रेट की बात कर रहा है तो लाइन है, तो n हो गया 12। द स्टेशन हैज टू स्टॉप एट 4 स्टेशन, r हो गया 4, सच दैट नो टू ऑफ देम आर कॉन्जिक्यूटिवली। देखो क्या कहता है, टोटल 12 स्टेशन है जिसमें से 4 स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी। ठीक है, लेकिन उस तरीके से रुकेगी, कॉन्जिक्यूटिव नहीं रुकेगी, एक के बाद नहीं रुकेगी। इन हाउ मेनी वेज दे कैन मेक दिस स्टॉप्स। देखो ये वाला फॉर्मूला लगा दो इस पे, सर लाइन की बात कर रहा है तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, n माइनस आर प्लस 1 सी आर, बस ये लगा, n माइनस आर प्लस 1 सी आर। तो n कितना है, n हो गया 12, 12 माइनस 4 प्लस 1 C4, तो ये बन जाएगा 13 9 C4, 9 C4 देख लो कितना होता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an engineer is required to visit a factory for exactly 4 days during the first 15 days of every month। n हो गया 15 और r हो गया 4। ठीक है, एक फैक्ट्री है जिसमें क्या है, एक बंदा जो विजिट करेगा 15 दिन में 15 डेज ऑफ एवरी मंथ, 4 दिन में वो क्या करेगा, विजिट करेगा। ठीक है, हर 15 दिन में वो फैक्ट्री में 4 दिन आएगा। इसका मतलब ये, नो टू विजिट टेक प्लेस ऑन कॉन्जिक्यूटिव, और कॉन्जिक्यूटिव नहीं आएगा, कॉन्जिक्यूटिव डेज नहीं आएगा। तो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वेज इन विच सच विजिट टू द फैक्ट्री कैन बी मेड बाय द इंजीनियर ड्यूरिंग 1 to 15 जून 2021। मतलब बताना है कि 1 से 15 के बीच में वो इस फैक्ट्री में 4 बार विजिट किया, तो कितने वेज में ये हो सकता है वो बताना है। तो लगा दो फॉर्मूला, n माइनस आर प्लस 1 सी आर, तो ये बनेगा 15 माइनस 4 प्लस 1 C4, तो ये बनेगा 12 C4। ठीक है, 12 C4 जो भी आएगा देख लेना। चलो जी, ये हो गया खत्म। अब आपको ना पहले इसको एक बार देख लो, फिर एक चीज बतानी है, बस 2-3 ना क्वेश्चन आपको बताने हैं। देखो हमने ना आपको ना चेस बोर्ड वाले क्वेश्चन नहीं करवाए हुए। देखो जब हमने ना आपको ना एक मेथड बताया, एक चीज पढ़ाई थी ट्राइंगल्स वाला, ये लेक्चर देखना जरा आप, ये जो लेक्चर नंबर 8 है ना, इसमें हमने ना आपको ट्राइंगल्स वाले टॉपिक पढ़ाए थे। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 में, लेकिन हमने ना एक टॉपिक नहीं पढ़ाया था इसमें। कौन सा टॉपिक, ये वाला चेस बोर्ड वाला, तो ये भी एक जरूरी है, ये भी देख लो एक बार। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स ऑन द नॉर्मल चेस बोर्ड। ये आपको एक चेस बोर्ड दिख रहा होगा, तो आपको बताना है कि इसमें कितने रेक्टेंगल और कितने स्क्वायर्स हैं, वो पूछा हुआ इसमें। ठीक है, तो इसमें पहला केस ले लो। पहले तो इसकी लेंथ देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से लेकर यहां तक इसकी 8 लेंथ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से लेकर यहां तक 8 लेंथ है। तो पहले तो आप ये वाले गिनो, ये कितने हैं, 1 डायमेंशन वाले। देखो एक डायमेंशन वाले गिनने आप, है ना, एक डायमेंशन वाले, ये वाले, ये सारे के सारे गिनो कितने होंगे। ठीक है, तो 1 डायमेंशन, हम पहली बात कर रहे हैं 1 डायमेंशन वाले, हम स्क्वायर्स गिन रहे हैं। स्क्वायर्स गिन रहे कौन से, 1 डायमेंशन वाले, जिसकी 1 डायमेंशन, 1 into 1 डायमेंशन, वो कितने, देखो टोटल लेंथ कितनी है, 8 और 8, 8 into 8 हो जाएगा 64। ठीक है, आप गिन भी सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये 8 ये 8 ये 8 ये 8 ये। अब दूसरा ले लो 2 क्रॉस 2 डायमेंशन, 2 क्रॉस 2 डायमेंशन वाले देखो कितने हैं। देखो हम बात कर रहे हैं इसकी, ये इसकी, ये वाले देखो कितने हैं। ठीक है, ये वाले कितने हैं, फिर उसके बाद देखो 1 हो गया, फिर अगला 2, फिर अगला 3,
फिर 4 5 6 7, तो 7 हो गए, इनटू ऐसे यहां से भी गिनोगे तो 7 हो जाएंगे, तो 49। इसी तरह 3x3 डायमेंशन बने, उसमें एक ही कम करते जाओ, 8 8 7 7 6 6, 36 बनेंगे। फिर 4x4 डायमेंशन बने, एक ही कम करते जाओ, 25 बनेंगे। फिर 5x5 वाले, 5 वाले डायमेंशन वाले, वो बनेंगे 4x4, 16 बनेंगे। फिर 4x4 डायमेंशन वाले, वो बनेंगे, एक काम करते जाओ, 3x3 9। फिर 2 वाले, एक सेकंड, ये हम 6 6 वाले कम क्यों कर, ये 6 6 वाले थे, ठीक है। फिर 7 7 वाले, ये बनेंगे 2x2 4, और फिर आखिरी 8 डायमेंशन तक ही हैं, तो 8 8 8 वाले, तो ये बन जाएंगे 1x1। अब इन सबका टोटल कर लो, ठीक है, इन सबको प्लस कर दो, इन सबको प्लस करके 204 आएगा, इन सबको प्लस कर लो, 204 आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ रेक्टेंगल वाले। रेक्टेंगल कितने होंगे, रेक्टेंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो अगर आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने हो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, n+1 C2 इंटू n+1 C2। जब भी आपको रेक्टेंगल पूछेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला, n कितना, n यहाँ पे 8 है, देखो ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो ये वाला 8 ये हो गया और ये वाला 8 ये हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों अलग अलग हो जाए, यहाँ पे 7 हो जाए, तो ये n 8 यहाँ डालना है, अगर यहाँ 7 होगा तो यहाँ 7 डालना है, तो बनेगा 8+1 9C2 और 8+1 9C2। इसका आंसर आएगा, देख लेना जो भी आएगा। चलो जी, देखो इसको यहाँ तक। अब एक टाइप के और क्वेश्चन कराने हैं, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस बार इस जो अगली टाइप बताने जा रहे हैं ना, उसमें से क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। देखो नेक्स्ट है, इसमें ना फिगर भी दी हुई है क्वेश्चन में, तो हम फिगर बना देते हैं आपको। देखो इसमें जो फिगर दी हुई है कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी फिगर बनी हुई है इसमें, 1 2 3 4। हाँ, अब पढ़ो इसको, ये क्वेश्चन में गिवन है फिगर, 6x have to be placed in the square of the given figure below such that each row contain, ये rows है, ठीक है, ये R1 R2 R3, such that each row contains at least 1x, the number of ways in which this can be done। देखो ये कहता है कि टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, वही बोला मैं, ये टोटल 8 स्क्वायर्स है, ठीक है, 8 स्क्वायर्स है, और आपको 6x इसमें इंसर्ट करने हैं, 6x इंसर्ट करने हैं, इस तरीके से करने हैं कि ईच रो कंटेन एटलीस्ट 1x, हर एक रो में कम से कम 1x तो आना ही आना चाहिए। तो पहला केस आप क्या ले सकते हो, देखो पहला केस आप इसमें 4x इंसर्ट कर दो, ठीक है, तो कितने कितने बॉक्स थे, 1 2 3 4, 4 बॉक्स थे, 4 में चारों इंसर्ट कर दिए, तो 4C4 इनटू, अब हमें 6 करने हैं, 2 बचे, तो इन दोनों में से किसी एक में एक कर दो, क्योंकि हर एक में एक होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना, एटलीस्ट 1x हर एक में होना चाहिए, तो एक इसमें कर दिया, तो इसमें कितने थे, 2, 2 में से एक किया, और 1x यहां कर दो, तो इसमें भी 2 थे, 2 में से किसी एक में कर दिया, ये पहला केस बना। दूसरा केस ऐसा भी तो हो सकता था कि इसमें 3 ही x इंसर्ट होते, 4 में से 3 करते, है ना, तो 4 में से 3 किए, 4C3, अब पीछे पीछे कितने x बचे हैं, देखो 3 हमने दूसरे केस में क्या किया, पहले हमने इसमें 4x थे ना, 3 इंसर्ट किए, अब दूसरा केस, पहले में 4 किए, अब दूसरे में हमने 4 में से 4 बॉक्सेस में 3x इंसर्ट किए, टोटल 6 करने हैं, तो पीछे बचे 3। अब कैसे कर सकते हो, 3 या तो इसमें 2 कर दो, है ना, इसमें 2 थे, दोनों में 2 में से दोनों कर दिए, इसमें 2 डब्बे थे, दोनों में 2 डब्बे में कर दिए, अब बचा 1, तो 1 इसमें कर दो,
तो इसमें 2 डब्बे हैं, किसी एक में कर दिया। या ऐसा भी तो हो सकता था कि ये वाले जो 2 x हैं यहां पे आ जाते हैं, है ना, ऐसा भी तो हो सकता था ना इस केस में। तो यहां पे 2 केसेस बनेंगे, इसमें 2 आ जाए, है ना। तो प्लस पहला वाला सेम था 4c3 इंटू, इसमें हमने एक ही किया तो 2 में से एक किया तो 2c1 इंटू, और इसमें 2 में से दोनों कर दिए 2c2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना होगा 4 4 6 12। ठीक है, तीसरा केस ऐसा हो सकता है, देखो तीसरा केस हम यहां पे ले रहे हैं कि इसमें हम सिर्फ 2 ही x इंसर्ट करते हैं, तो 4 में से हमने 2 ही किए, तो 4c2 इंटू, अब हमें 6 करने हैं, है ना, 6 करने हैं, तो 2 इसमें कर दो, 2 इसमें कर दो, तो 2c2 और इसमें भी 2 कर दो, इसमें भी 2 कर दिए, तो इंटू 2c2, है ना, ये समझ आया ना, 2 में से दोनों यूज कर लिए, तो ये बनेगा 4c2 6 होता है, 4c2 6 होता है, तो ये कितना हो गया, ये ठीक किया था हमने, ये 4 ये गलत किया था, ये 16 आएगा, 4 8 8 16। बस अब अगला केस आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बोलोगे सर मैं इसमें 1 कर देता हूं, अगर आपने इसमें 1 किया तो 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, 4, तो इसमें 5 ही बचेंगे, तो 1 तो 6 करने हैं। ठीक है, तो आपको इसमें 2 के 2 रखने पड़ेंगे, क्योंकि 2 इसमें रख दिए, 2 इसमें रख दिए, 4, तो 2 तो रखने पड़ेंगे ना कम से कम, तो 3 ही केस बनेंगे, तो टोटल तीनों को प्लस कर लो, 4 + 16 + 6 26 आंसर। देखो इसको बस 2 क्वेश्चन और बचे, खत्म हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसकी भी फिगर दी हुई है, इसकी भी क्वेश्चन में फिगर दी, हम बना देते हैं आपको। ऐसी फिगर है, ये R1 है, इसमें एक और रो है, ठीक है, ये R1, ये R2, ये R3, ये फिगर है 2 4 6 7 8। ठीक है, देखो the number of ways in which the letter of the word person can be placed in the square of the given figure so that no rows ये क्या लिखा है, एक से no rows remains empty, ये कुछ नहीं है, ठीक है, इसको ठीक करना, no rows remains empty, हाँ यही दिया है। ये कहता है कि आपको ये पर्सन है ना, ये पर्सन जो है इसके कितने लेटर्स, 6 लेटर्स है, इन 6 लेटर्स को इंसर्ट करना है इन डब्बों में, इस तरीके से करना है कि कोई भी रो एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। तो वैसे ही सेम यहां पे रख लो 4, यहां रखिए 4, तो 4 डब्बों में 4 सिलेक्ट किए, 4c4। ठीक है, अब इस 2 डब्बे में से कोई भी एक रख लो, ओ रख दिया यहां पे, तो 2 में से कोई एक डब्बे में रख दिया, इनटू, अब n बचा, यहां पे इन दोनों में से कोई भी एक डब्बा सिलेक्ट कर लो, तो इनटू 2c1। ये पहला केस हुआ। लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते थे, ई को यहां रख देते, पी को यहां रख देते, तो ये आपस में भी तो रीअरेंज हो सकते हैं ना, नहीं समझे, मतलब कि आप यहां पे ई कर दो, यहां पे आर कर दो, यहां पे एन कर दो, यहां पे ओ कर दो, तो ये आपस में भी रीअरेंज हो सकते हैं, है ना। तो कितने कितने डिजिट है ये, देखो ये कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6,
इंटू 6 फैक्टोरियल भी आएगा। ठीक है, इसमें क्यों नहीं हुआ, इसमें सारे एक्स ही थे, आप किसको रीअरेंज करते, अगर इस एक्स को उठा के यहां रख देते तो इधर क्या फर्क पड़ता, इधर तो सेम था ना, पर यहां पे सेम नहीं है, तो इनको भी आपस में रीअरेंज किया जा सकता है। अब इसी तरह दूसरा केस, दूसरे केस में क्या करो, इसमें एक पी हटा दो, इसमें सिर्फ 3 करो, तो 4 डब्बे में से कोई 3 सिलेक्ट किए। ठीक है, अब इसमें 2 रख लो, है ना, इसमें आप पी रख लो, तो 2 में से 2 डब्बे में से दोनों सिलेक्ट कर लिए, और इसमें 1 रखा, 2 में से 1 रख लिया, और इनटू, इनको आपस में रीअरेंज कर सकते हैं, इनटू 6 फैक्टोरियल। अब यहां पे ऐसा भी तो हो सकता था, ये पी उठा के आप यहां रख देते, है ना, ऐसा भी हो सकता था ना, तो प्लस इसका सेम वही लिखो 4c3 इनटू, इसका एक ही डब्बा लिया हमने 2c1, और ऊपर वाले के दोनों डब्बे ले लिए, और इनटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तीसरा केस, तीसरा केस है, ये ई उठा के, ये ई उठा के यहां रख दिया। ठीक है, अगला केस है, इस 4 में से 2 डब्बे लिए, इसमें ये दोनों यूज कर लिए, और इसमें भी दोनों डब्बे यूज किए, और इनटू 6 फैक्टोरियल। अब इन सबको प्लस कर दो, तो इनका जो आंसर आएगा वो आएगा 26 इंटू 6 फैक्टोरियल। टोटल करने पे ये आंसर आएगा, चेक कर लेना, 26 इंटू 6 फैक्टोरियल। देखो इसको यहां तक। एक आखिरी क्वेश्चन है जो आपको इस साल पेपर में आया था, वो करवाएंगे। देखो अगला एक आखिरी क्वेश्चन है जो आपको 2 अप्रैल को पूछा गया था, आज 25 अप्रैल है ना, 23 दिन पहले ये क्वेश्चन पेपर में आया था। तो देखो क्या था, द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ए बी सी डी ई कैन बी प्लेस्ड इन द 8 बॉक्सेस। देखो क्या है क्वेश्चन, ये कह रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ए बी सी डी कैन बी प्लेस्ड इन 8 बॉक्सेस ऑफ द फिगर बिलो। फिगर भी दी हुई है इसकी, फिगर हम यहां बना देते हैं, ऐसी है। कुछ ऐसी फिगर दी है, ऊपर 3 डब्बे हैं, 1 2 3, 1 2 3 1 2। हाँ, ये फिगर आपके पास दी है, ठीक है, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो। टोटल 8 बॉक्सेस हैं, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्सेस दिए हुए। इन 8 बॉक्सेस में कितने लेटर्स बढ़ने, 5 लेटर्स बढ़ने हैं। ठीक है, इस तरीके से बढ़ने हैं, सो दैट नो रो रिमेन्स एम्प्टी एंड एट मोस्ट 1 लेटर कैन बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स। मतलब एक बॉक्स में एक ही लेटर डालना है, और कोई भी रो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बॉक्स में एक ही लेटर जाना चाहिए, इसमें 2 मत डाल देना, और ये ध्यान रखना है कि कोई भी रो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। तो कैसे कर सकते हो, देखो एक केस आप ये बना सकते हो, यहां रख लो ए बी सी, यहां रख लो डी ई, एक केस ऐसा बना सकते हो, है ना। दूसरा केस आप ऐसा बना सकते हो, यहां रख लो ए, यहां रख लो बी सी डी, यहां रख लो ई, दूसरा केस ऐसा बना सकते हो। तीसरा केस, इसमें ना बड़े सारे केसेस बन जाएंगे, अगर हम इसको बनाने जाएंगे तो बहुत केसेस बनेंगे, तो बड़ा टाइम लग जाएगा इसमें, है ना। देखो एक यहां बनाओगे बड़ा टाइम लग जाएगा, एक देखो एक ये बना, एक ऐसा बना, एक केस ये बन गया, फिर अगला केस गिनते जाना। ठीक है, अगर हम केसेस गिनेंगे ना बड़ा टाइम लगेगा। एक यहाँ पे ए रख लिया, यहाँ बी सी डी रख लिया, यहाँ ई रख लिया, ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस यहाँ ए बी रख लिया, यहाँ सी डी ई रख लिया, तीसरा केस।
तो बड़े सारे केसेस बनेंगे इसमें, तो ऐसे करना तो बड़ा मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब टाइम लगता है। तो उससे बेटर पता क्या है, टोटल में से माइनस कर दो, टोटल में से माइनस करते हैं, टोटल माइनस 1 रो रिमेन्स एम्प्टी। इसने बोला ना कि कोई भी रो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, तो हम लिखते हैं कि कोई एक रो एम्प्टी हो जाएगी, 1 रो रिमेन्स एम्प्टी। अब आप बोलोगे सर आपने 2 रोज क्यों नहीं रखी, 2 तो रख ही नहीं सकते क्योंकि 5 लेटर है, 5 लेटर है। तो अगर इसको फिल किया, यहां ए रखा, यहां बी रखा, यहां सी रखा, यहां डी रखा, यहां ई रखा, तो एक ही रो एम्प्टी हो सकती है, 2 तो हो नहीं सकती, है ना। तो टोटल कितने बनेंगे देखो, पहले तो टोटल डब्बे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डब्बे हैं। 8 में से कोई भी डब्बे 5 चुन लो, आपने ये 5 डब्बे चुन लिए, तो 8C5। लेकिन आप ऐसा भी तो कर सकते हो, आपने यहाँ पे ए रखा था, ए को यहां रख सकते हो, डी को यहां रख सकते हो, तो इनको भी तो आपस में रीअरेंज किया जा सकता है ना। तो इंटू 5 फैक्टोरियल, इंटू क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब यहां पे देखो, यहां पे कौन कौन सी रो एम्प्टी रखो, इसमें R1 और R2 को फिल करो, एक केस ये ले लो, R1 और R2 को फिल करोगे, वो पूरी फिल नहीं होगी ना, R1 और R3 को फिल कर लो पहले, एक केस ये रख लो, दूसरा केस R2 और R3 को फिल कर लो, पांचों के पांचों, और तीसरा केस R1 एक से R1 R2 किया, R2 R1 R3 किया, और R2 R3 किया, और एक केस ले लो R1 और R3 को फिल कर दो, समझ गए। तो देखो अब पहला केस है R1 और R3 को फिल करना है, देखो आपने फिल कर दिया, ये पांचों के पांचों लेटर यहां पे डाल दिए है ना। इसमें 3 थे, आपने बात करनी है R1 और R3 की, इसमें कितने हैं 3 डब्बे हैं, तीनों सिलेक्ट कर लिए 3C3 इनटू यहां पे कितने डब्बे हैं 2 डब्बे हैं, तो 2 डब्बे सिलेक्ट कर दिए 2C2 इनटू, अब देखो इनको आपस में भी तो रीअरेंज किया जा सकता है, तो इनटू 5 फैक्टोरियल प्लस, अब अगला केस है R2 और R3 के लिए, ठीक है। यहां पे लाओ A को, यहां लाओ B को, ये A लाया, यहां लाओ C को, ये लाया B को, ठीक है। तो इसमें देखो वही सेम, 3 डब्बे हैं, तीनों को फिल किया हुआ है, तो 3C3, 2 डब्बे हैं, दोनों को फिल किया हुआ है, 2C2, और इनटू ये पांचों के पांचों आपस में रीअरेंज हो सकते हैं, तो इनटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आ जाओ R1 और R3 की, R1 और R3 को फिल करो, A को वापस यहां ले जाओ। अब हम बात करेंगे R1 और R2 की, ये 2 है, सॉरी 3 नहीं होगा, ठीक है। यहां पे 2 करो, ये 2 है, R1 और R2 की बात कर रहे हैं। D को ऊपर ले जाओ और E को ऊपर ले जाओ, देखो R2, पहले R2 की बात करते हैं, 3 डब्बे हैं, तीनों को फिल किया हुआ है, तो 3C2 इनटू 3 डब्बे, तीनों में से कोई 2 डब्बे फिल किए हुए, तो 3C, एक सेकंड, ये 3C3 था, सॉरी, है ना, 3 डब्बे थे, 3 डब्बे थे, तीनों को यूज किया, तो 3C3 इनटू कितने डब्बे, 3 में से 2 डब्बे, तो 3C2, या ऐसा भी कर सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हो, छोड़ो इसको। देखो ये टोटल कितने डब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई 5 5 5 भर दो, नहीं समझे, ये 6 डब्बे हैं ना, इन 6 डब्बों में कोई भी 5 लेटर इंसर्ट करने, तो 6 में से 5 कोई भी लेटर इंसर्ट कर दो, तो 6C5, और ये आपस में भी रीअरेंज हो सकते हैं, तो इनटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे, या इसमें अगर दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, 3C3 3C2 इंटू 5 फैक्टोरियल, फिर उसमें अगला केस भी लेना पड़ता, यहां पे 2 रखते, यहां 3 रखते, तो एक तरीका ये है
कि टोटल 6 डब्बे हैं, 6 में से हमने कोई 5 डब्बे ले लिए और उसमें फिल कर दिए। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है वो आता है 5760। लो जी, ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। आज हमने आपको सब कुछ पढ़ा दिया 14 लेक्चर्स में, ठीक है। बाकी आप सिंगेज ले लो, सिंगेज में बड़े सारे क्वेश्चन है, जितने मर्जी प्रैक्टिस कर, ठीक है। चलो जी, बाय बाय सबको।